सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 10 विषय हिंदी व्याकरण के अंदर अपना एक टॉपिक चल रहा था रस। उसमें मैंने रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा, रस के अवयव, स्थायी भाव और साथ साथ में जो है वो रस के उदाहरण, रसों के उदाहरण चल रहे थे। और कल मैंने आपको जो ये सब रसों के उदाहरण, रस के अवयव और स्थायी भाव कितने होते हैं, ये सारी वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की है और इसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी भेजी है। मुझे उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को पढ़ा होगा, वीडियो को देखे होंगे और आपको रसों के उदाहरण याद हुए होंगे, क्योंकि पेपर के अंदर कोई ना कोई एक रस का उदाहरण अवश्य पूछा जाता है। तो इसलिए इसे याद कीजिए। और कल जो है वो अपने अद्भुत रस और साथ में जो है करुण रस के उदाहरण देखे थे, कल के यूट्यूब में जो वीडियो अपलोड की थी। उसी क्रम में आगे जाते हुए आज रसों के उदाहरण के अंदर हम हास्य रस और भयानक रस के उदाहरण को मैं समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको हास्य रस और भयानक रस के उदाहरण इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो के अंदर लाइक का बटन दबाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले देखिए हास्य रस का उदाहरण। हास्य रस क्या होता है? हंसने का भाव। अगर हम कविता को पढ़ रहे हैं, अगर हम कोई रचना पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, तो अगर हमारे मुखमंडल पर प्रसन्नता का भाव आता है, अगर हमारे मुखमंडल पर हंसी आती है, हंसने का प्रकार अलग होता है, कोई जो बहुत ज्यादा तेज गति रखता है, कोई मध्यम हंसी रखता है। लेकिन अगर कविता के अंदर ये भाव है, कविता की पंक्तियों पर हमें हंसी का भाव है, तो वहां पे कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस। क्योंकि इस अंदर कुछ एक तो ये है कि सीधा प्रश्न आ जाएगा, हास्य रस का उदाहरण बताइए या भयानक रस का उदाहरण बताइए। तो इस प्रकार से आप उदाहरण लिख देंगे। एक है, इसके अंदर प्रश्न आता है कि पंक्तियों को देखकर पूछता है कि वास्तव में इसमें कौन सा रस है, आपको ये बताना पड़ता है। तो देखिए, हास्य रस, जैसा कि आपको पता है, हास्य रस का स्थायी भाव, मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने स्थायी भाव याद करनी होंगे अब तक। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई? हास। हास्य का स्थायी भाव क्या है? हास। ये हास्य का स्थायी भाव है। अब देखिए, इस पंक्ति के अंदर या इस दोहे में ये दृश्य है कि एक गायक वाद्य यंत्र, तंबूरा मतलब क्या है, वाद्य यंत्र लेकर मंच पर आ जाता है। मंच पर उसका गायन सही ढंग से नहीं हो पाता। उसके बाद क्या उस मंच की होती है, श्रोता का मतलब क्या होता है? दर्शक, सुनने वाले जो दर्शक, उनकी क्या दशा होती है और कैसे उस दृश्य को बताने का प्रयास कर रहे हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि देखिए। तंबुआ ने मंच पर बैठे प्रेम पनाप यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है। प्रेम पनाप क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। और बैठने का मतलब बैठना। तंबुआ क्या है? यंत्र, वाद्य यंत्र जो है, बजाने वाला यंत्र है। तंबुआ ने, मंच का मतलब क्या है? एक मंच, जहां पे मंच है। नेक पर बैठे प्रेम पनाप, साज मिने 15 मिनट, घंटा भर अनाप। साज मिने 15 मिनट कि यहाँ पे देखिए, तंबुआ ने मंच पर बैठे प्रेम पनाप, साज मिने 15 मिनट, घंटा भर अनाप। अनाप का मतलब घंटे भर बोलने के बाद कोई 5, 10 या 15 मिनट उनके वो स्वर मिले होंगे। स्वर का मतलब यहाँ पे ये है, तंबुआ क्या है? वाद्य यंत्र है। स्वर का मतलब ये है कि जब कोई गायक किसी भी कविता का पाठ करता है, कोई भी चीज गाता है, तो उसके जो कंठ से स्वर है, जहां से स्वर निकलने चाहिए वहीं से अगर वो स्वर गाता है तो ही वो गाना क्या है? कानों को अच्छा लगता है, सुनने में उस गाने को आनंद आता है। लेकिन अगर वो बहुत ही ज्यादा बेसुरा गा रहा है, अगर उसके गायन में कोई भी सुर नहीं मिल रहे हैं, तो वास्तव में क्या होती है भाई? हास्यास्पद स्थिति हो जाती है, हंसने वाली अवस्था हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही दृश्य है। दोबारा देखिए, तंबुआ ने मंच पर बैठे प्रेम पनाप व्यक्ति का नाम है, जो तंबुआ लेकर क्या है? वाद्य यंत्र कर लेकर मंच पर बैठ गए कि मैं आज आपको एक गायन सुनाता हूं, मैं आज आपको एक गीत सुनाता हूं। साज मिने 15 मिनट, घंटा भर अनाप। उनके कोई साज मिने नहीं, बहुत ही मुश्किल थे। 1 घंटा नाप करने के बाद, 1 घंटा बेसुरा गाने के बाद उनके जो है कोई 5 या 10 मिनट क्या मिले होंगे भाई? स्वर मिले होंगे, जो वाद्य यंत्र है उससे स्वर निकले होंगे। घंटा भर अनाप मतलब घंटा भर बोलने के बाद, बेसुरा गाने के बाद। राग में मारा गोटा
कोई आग में गोटा मारने मतलब क्या है, गोटा मतलब क्या है, उसके अंदर जाना। रागों में जो राग निकलते हैं, राग बेबी होते हैं जो अपने गाते हैं, तो कई प्रकार के राग होते हैं जिससे जो है वो गाना अच्छा बनता है। राग में माया गोटा, उसने राग में बहुत ही गोटा माया, लेकिन फिर भी कोई भी राग उसके हाथ में नहीं लगा। गोटा मारने का मतलब क्या है, जैसे हम समुद्र के अंदर छलांग लगा देते हैं, समुद्र में गोटा मारते हैं और वहां से समुद्र के अंदर जो चीजें होती है वो बाहर नहीं आते हैं, वैसे ही जो राग है, जो राग का मतलब जहां से अपने राग निकालते हैं, उन रागों के अंदर भी क्या है, गोटा मारना पड़ता है, वहां से क्या निकालना पड़ता है, राग निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या है, राग में माया गोटा, दिए 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 खिकत चुके से साए सोता। साए सोता मतलब क्या है, सुनने वाले। सोता मतलब क्या है, सुनने वाले, या क्या कह सकते हैं अपने, सुनने वाले, या क्या कह सकते हैं अपने जो जो पाठक है, वो जो सुनने वाले सोता है, जो सुन रहे हैं वो दिए दिए खिकतने मतलब जाना, वहां से चले जाना। जब ऐसा हुआ तो जो श्रोता थे, जो सुनने के लिए आए हुए थे, उस गायक को सुनने के लिए आए हुए थे, वो क्या हुए, धीरे धीरे खिकट चुके, मतलब वो धीरे धीरे एक एक करके पांच नहीं गए, धीरे धीरे मंच क्या हो गया, खाली हो गया। सिवाय उस मंच में क्या है, वो जो प्रेम प्रणाम जी बैठे थे व्यक्ति गाने वाले, उसके अलावा इतना बेसुआ गाया कि लोगों की हंसी छूट गई, हंसते हंसते क्या हुए, वो सारे लोग वहां से गायब हो गए, खिकट चुके थे। इस प्रकार से मंच क्या हो गया, खाली हो गया। तो मतलब उस व्यक्ति ने इतना बेसुआ गाया कि सोता सुनने वाले थे सारे चले गए। तो ये क्या है, एक हादसा परिस्थिति हो गई। इसलिए उदाहरण किसका है, हास्य रस का, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। उम्मीद है आपको हास्य रस का ये उदाहरण जो है वो समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा उदाहरण है हास्य रस का। उसके बाद देखिए आगे कौन सा रस है, भयानक रस का उदाहरण। भयानक रस, देखिए भयानक को समझिए। भयानक रस का मतलब क्या है, जब कविता को पढ़ने के बाद में भय का अनुभव हो। भय का मतलब जब हम कविता को पढ़ने के बाद डर जाए, भयभीत हो जाए, हमें जो है वो डर का भास हो, तब वहां कौन सा रस होता है, उन पंक्तियों में भयानक रस का होता है। भयानक रस का स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या होता है भयानक रस का, भय। उम्मीद है आपने स्थायी भाव याद किए होंगे। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई, भय। भयानक का स्थायी भाव क्या होता है, भय। इसमें देखिए एक और अजगई, अजगई का मतलब यहाँ पे क्या है, अजगर। एक और अजगर, एक और अजगर, अजगर का मतलब यहाँ पे, अजगई का मतलब यहाँ पे क्या है, अजगर। एक और मग राय, मग राय का मतलब क्या है, मग को खाने वाले। मग को खाने वाले कौन होते हैं भाई, सिंह। सिंह का मतलब यहाँ पे क्या है, शेर। देखिए इसमें ये बताया, अभ्यास किया है कि एक व्यक्ति क्या है, व्यक्ति यहाँ पे है, जंगल के अंदर जा रहा है व्यक्ति, उस व्यक्ति के एक तरफ तो कौन है भाई, अजगर आ जाता है, और दूसरी तरफ कौन आ जाता है भाई, दूसरी तरफ कौन आता है, शेर। दूसरी तरफ कौन आता है भाई, सिंह आ जाता है, शेर आ जाता है, और बीच में क्या है, वो है। उस समय क्या उस व्यक्ति की, उस व्यक्ति की क्या परिस्थिति होती है, कैसे वो भयभीत हो जाता है, उसको ही बताने का प्रयास किया है दोहे के माध्यम से। देखिए एक और अजगई, एक और अजगर आ गया, जंगल के अंदर जा रहा था, रास्ते में एक और तो क्या हो गया, एक तरफ क्या आ गया, अजगर। नखी, नखी मतलब एक और अजगर बैठा था जो उसे खाने के लिए आ रहा था। एक और मग आए, मग आए का मतलब क्या है, मग को खाने वाले। मग को खाने वाला कौन होता है, हिरन को खाने वाला कौन होता है, हिरन को खाने वाला कौन होता है, शेर। तो दूसरी तरफ कौन था, सिंह। सिंह का मतलब क्या था, दूसरी तरफ शेर था, बीच में कौन था, वो व्यक्ति था। आगे देखिए, बिकन बुंडोटी बीछी, बिकन का मतलब व्याकुल होना। बिकन का मतलब क्या होता है, व्याकुल होना, पीड़ित होना। बटोई का मतलब क्या होता है, रास्ता। उसे कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था, व्याकुल हो गया, बुद्धि हो गया वो। बीच का मतलब क्या होता है, मध्य। मध्य में, उन दोनों के मध्य में था, उन दोनों के बीच में कौन था भाई, वो से था। बीच ही पयो, पयो का मतलब क्या है, पढ़ना। पयो का मतलब क्या होता है, पढ़ना। और मूर्छ का मतलब क्या होता है, मूर्छित होना। मूर्छित होना। खाए का मतलब क्या है, गिर पड़ना। मूर्छा का मतलब क्या है, मूर्छित होना। खाए का मतलब गिर पड़ना। तो अब देखिए क्या होता है पंक्ति के अंदर, बीकन बनोटी बीच ही, बीकन बनोटी बीच ही, पयो मूर्छा खाए। बीच के अंदर ही व्यक्ति क्या है, मूर्छित होकर गिर पड़ा। बीच में क्या व्यक्ति मूर्छित होकर क्या हुआ भाई, गिर पड़ा। तो इस प्रकार देखिए वो व्यक्ति बीच में है, एक तरफ अजगर है, दूसरी तरफ कौन है, मग गाय। मग गाय का मतलब कौन है,
हिरन को खाने वाले, मृग को खाने वाले कौन होते हैं? शेर। उन दोनों के बीच में, और बीच में क्या हो गया, वो इतना अधिक भयभीत हो गया, इतना अधिक डर गया कि वो क्या हो गया, अभी मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। दोबारा देखिए, एक और अजगरी नकी, एक और तो अजगर बैठा था, अजगर दिखाई दे रहा था जब वो जंगल से जा रहा था। एक और मृग आए, दूसरी ओर क्या था? सिंह। दूसरी ओर क्या था भाई? सिंह था। बिकन बनोटी बीच ही पयो, बिकन का मतलब व्याकुल पीड़ित होकर वो बीच में ही, बटोरी का मतलब वार्ता, मध्य का मतलब मध्य ही में, पयो का मतलब पढ़ना, मूर्छा खाए, मूर्छा का मतलब मूर्छित हो गया। इतना अधिक वो व्यक्ति भयभीत हो गया कि भयभीत होने के कारण क्या है, वो मूर्छित हो गया, वो बेहोश हो गया डर के मारे कि वो कहां जाए। एक तरफ अजगर है, दूसरी तरफ कौन है? शेर है। तो उसकी मृत्यु निश्चित थी, इसलिए वो क्या हो गया, उसको शरीर कांप गया और डर के मारे क्या हो गया, मूर्छित का मतलब क्या है? मूर्छित होना, बेहोश होना, बेहोश का मतलब पड़ना, बीच में ही उनके पड़ गया। तो इस प्रकार से उदाहरण किसका है? भयानकस का उदाहरण है। उम्मीद है आपको भयानकस का उदाहरण समझ में आया होगा, और आज की वीडियो देखने के बाद में आपको हास्य रस और भयानकस के उदाहरण समझ में आ जाएंगे और इनको आप याद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।